हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉग आर्टिकल लिखने के लिए फॉर्मेट कैसे तैयार करें। देखिए, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और ब्लॉग के लिए आप ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं, तो आपको उस ब्लॉग पोस्ट के लिए एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेना चाहिए, जिससे आपको आर्टिकल लिखने में बहुत आसानी होगी। आप एक यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल लिख पाएंगे और आप उसे सर्च इंजन के लिए भी ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉग आर्टिकल का फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। किसी भी ब्लॉग आर्टिकल को लिखने के पहले आपको सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करना होता है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको ब्लॉग फॉर्मेट कैसे तैयार करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक कीवर्ड निकाला हुआ है, जैसे कि राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं। अब ये कीवर्ड मैंने निकाला है, इस कीवर्ड का मैं एक फॉर्मेट तैयार करूंगी और फिर मैं उस पर आर्टिकल लिखूंगी। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको अपना कीवर्ड, एक फोकस कीवर्ड फाइंड कर लीजिए। अब उस फोकस कीवर्ड को आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप गूगल पर आइए और गूगल पर आप इसे पेस्ट करिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ और सजेशन आ जाएंगे, जैसे कि कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, फोटोशॉप से पैसे कैसे कमाएं, फोटो से पैसे कैसे कमाएं। इन ये भी एक डिफरेंट कीवर्ड है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं क्योंकि गूगल में ये कीवर्ड भी सर्च किए जा रहे हैं। अब आपको इसी कीवर्ड के साथ जाना है तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस कीवर्ड पे देखेंगे 96200 रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, इस कीवर्ड से रिलेटेड आप कुछ और कीवर्ड्स निकालेंगे जो आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है पीपल ऑल्सो आस्क। पीपल ऑल्सो आस्क मतलब गूगल आपको खुद बता रहा है कि इस तरह के कीवर्ड्स यूजर इंटरनेट पे डालते हैं, सर्च करते हैं। तो अगर इनमें से जो भी रिलेवेंट कीवर्ड और क्वेश्चन मिलता है आपके आर्टिकल से रिलेटेड, आप उसे बिल्कुल यूज करिए। इससे आपकी गूगल की रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टोरी लिखकर पैसे कैसे कमाए। अब देखिए, आपका मेन आर्टिकल है राइटिंग से पैसे कैसे कमाए, तो राइटिंग में आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक टॉपिक बना सकते हैं कि स्टोरी लिखकर पैसे कैसे कमाएं। राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं के अंदर एक सब टॉपिक बन सकता है स्टोरी लिखकर पैसे कैसे कमाएं। इसके बाद हिंदी राइटर बनकर पैसे कैसे कमाएं, आप इसको भी आप लिख सकते हैं, ये आपका एक सब टॉपिक बन गया। ऐसे आप अपने सब टॉपिक बना सकते हैं, हिंदी राइटर बनकर पैसे कैसे कमाएं, गूगल से पैसे कैसे कमाएं। अब आपको भी पता है कि गूगल के अगर आप पब्लिशर बनते हैं, आप अपना ब्लॉग बनाते हैं, तो राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो कंटेंट राइटिंग करके आप गूगल से पैसे कमा सकते हैं। इसको भी एक सब टॉपिक छोटा सा बना सकते हैं। इसके बाद अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएं, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा रोज पैसे कैसे कमाएं, एक दिन। तो यहाँ से भी आप अपने मेन आर्टिकल के लिए सब टॉपिक बना लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर रिलेटेड सर्चेज में भी आपको वैसे ही कीवर्ड मिल जाएंगे, लिखकर पैसे कैसे कमाएं। ये भी लोग सर्च करते, तो इसको कॉपी करके आप ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से सिर्फ आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सब टॉपिक्स हैं, ये आपको उठाने हैं। इससे आप अपने मेन आर्टिकल के लिए सब टॉपिक तैयार करेंगे। ये आपको बहुत डिलीजेंटली करना है, जो नेचुरल लगना चाहिए और आपके आर्टिकल में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक के बाद एक सीक्वेंस के साथ आपको इन सब टॉपिक्स पे वर्क करना है। आर्टिकल से पैसे कैसे कमाएं, जब आपने ये फोकस कीवर्ड चूज किया है तो आपने खुद एक कंटेंट सोचा होगा कि आपको किस तरह का कंटेंट लिखना है। उसमें आपको क्या-क्या कंटेंट लिखना है, पहले उसकी सब हेडिंग आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप उस आर्टिकल में क्या लिखने वाले हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ से पीपल आस्क फॉर और रिलेटेड सर्चेस से कुछ कीवर्ड्स उठा लेने हैं, यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके गूगल पे आपने गूगल कुछ कीवर्ड एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखे हैं तो आपको साइड में भी बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। जैसे कि उबेर सजेस्ट का एक्सटेंशन है तो यहाँ पर भी मिल रहा है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, आर्टिकल राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर फ्लिपकार्ट से पैसे कैसे कमाएं एक अनदर कीवर्ड है। और हिंदी कंटेंट राइटिंग जॉब, ये अलग कीवर्ड है। हिंदी में लिखिए और कमाएं, ये कीवर्ड आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ कीवर्ड्स उठाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप चले जाइए क्वेरा पे। अगर आपका क्वेरा में अकाउंट है तो क्वेरा एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा
यूनिक कंटेंट मिलता है। तो आप जिस भी आर्ट जैसे कि राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं मेरा मेन फोकस कीवर्ड है। अब इससे रिलेटेड लोग क्वेरा पे क्या पूछ रहे हैं, आप उसको भी सर्च कर लीजिए और उसे अगर आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में ऐड करेंगे तो आपकी रैंकिंग बहुत मल्टीपल कीवर्ड से रैंक होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में उसी मेन फोकस कीवर्ड को टाइप कर दीजिए और आप एंटर करिए। जैसे कि राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, इसको मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है, जैसे कि हिंदी भाषा में कहानी लिखकर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं और टाइपिंग से पैसे कैसे कमाएं। अब देखिए राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं और टाइपिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो ये एक अच्छा कीवर्ड मिला है जिसे हम अपने इस आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं सो दैट हम इस कीवर्ड से भी रैंक कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी अपना फॉर्मेट तैयार करने के लिए, और यहाँ पर आप उस कीवर्ड पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे और कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप सर्च करते हैं, यहाँ पर आप आ जाइए, हिंदी भाषा में कहानी लिखकर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इन दो कीवर्ड्स पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए टाइपिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, आपको कंटेंट आइडिया भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर नीचे सर्च करेंगे या फिर यहाँ साइड बार में भी बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि ये आ गए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड इनको भी कॉपी करिए और अपने फॉर्मेट में आप ऐड कर सकते हैं, या फिर लास्ट में एफएक्यू सेक्शन में भी आप क्वेरा के इन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी गूगल रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ वैसे उतने ज़्यादा रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आप जिस कीवर्ड पे देखेंगे आपको मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा में कहानी लिखकर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए पर मैंने क्लिक किया, तो क्या हिंदी कहानी लिखकर पैसे कमा सकते हैं, ये एफएक्यू में आप डाल देंगे। हिंदी ऑनलाइन लेखन से कमाई करने के कुछ तरीके कौन कौन से हैं, यहाँ ये भी आप एफएक्यू में डाल सकते हैं। यहाँ से आप कीवर्ड्स उठा लीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो क्वेरा से आपको बहुत अच्छा कंटेंट आइडिया भी मिलेगा और कीवर्ड्स भी मिलेंगे। और जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आप क्वेरा, यूट्यूब और गूगल क्वेश्चन हब यहाँ से कुछ कीवर्ड ज़रूर उठाएं, उन्हें अपने सब हेडिंग या फिर एफएक्यू सेक्शन में ऐड करें। इससे आपके ब्लॉग में यूनिक कंटेंट और फ्रेश कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं और आपकी रैंकिंग भी मल्टीपल कीवर्ड से इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब देखिए राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस पे कंपटीशन कितना है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों साइड डबल कोट करिए और एंटर करिए। अब आप देखेंगे 3040 रिजल्ट है गूगल में, है ना। तो अब इसके बाद देखिए आर्टिकल राइटिंग से पैसे कैसे कमाएं, मतलब आर्टिकल राइटिंग लिखकर पैसे कैसे कमाएं पे बहुत आर्टिकल लिखे गए हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऑल इन टाइटल लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि इस कीवर्ड को एग्जैक्टली कितने लोगों ने अपने टाइटल में यूज किया। तो अब देखिए 151 रिजल्ट आ गए, कंपटीशन कम हो गया। आप एक चीज और चेक करिए, ऑल इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल और सेमीकोलन करके आप क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपने यूआरएल में ऐड किया है। तो देखिए 69 लोगों ने ही ऐड किया है। मतलब इस कीवर्ड पे आप लिखेंगे, एक अच्छा आर्टिकल लिख देंगे, क्वेरा से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, यूट्यूब पे भी कुछ सर्च करेंगे, गूगल क्वेश्चन हब से कुछ उठाएंगे और ऐसे अपनी सब हेडिंग्स बनाएंगे और एक अच्छा फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो उसके बाद अगर आप इस पे अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, क्वालिटी आर्टिकल, तो ये गूगल में रैंकिंग होने के चांसेस हैं। तो ऐसे आपको यहाँ से एनालाइज करना है। इसके बाद आप आ जाइए, जैसे कि अब आपके पास एक आपका मेन फोकस कीवर्ड है और मेन फोकस कीवर्ड के बाद आपने बहुत सारे सब हेडिंग्स भी सर्च करके रखे हैं और आपने खुद का भी बनाया। अब इन सब को मिला के आप क्या करेंगे, एक आपको 100 वर्ड्स का मतलब स्टार्टिंग के जो 100 वर्ड्स होते हैं वो आपको कैसे लिखने हैं, जो यूज़र के फीलिंग्स को, इमोशंस को अटैच करता है या फिर जिस क्वेरी को वो सर्च कर रहा है उसके कुछ सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। मतलब उस 100 वर्ड में आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे
जो भी यूज़र पढ़ने आए तो वो आपके आर्टिकल को पूरा पढ़े। आपको कुछ फीलिंग्स अटैच करना है, क्वेरी की सॉल्यूशन अटैच करना है, आपको बताना है कि यहाँ पर हम आपको किस बारे में बताने वाले हैं और इस चीज़ को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आपको हेडिंग्स बनानी है, H2 हेडिंग्स बनानी है। H2 हेडिंग्स के बाद आप H3 हेडिंग्स बनाइए। ऐसे सब हेडिंग्स में पूरे आर्टिकल को डिवाइड करिए और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है। आप आर्टिकल को लेंदी करने के लिए सब हेडिंग्स बनाइए और उन सब हेडिंग्स के अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखिए। आपको वर्ड लिमिट नहीं बनाना है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जितने वर्ड्स में हो जाती है उतना लिखिए और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। इसी तरह से आपको एक ब्लॉक फॉर्मेट बनाना है और उस ब्लॉक फॉर्मेट को आपको बनाने के बाद वैसे आर्टिकल लिखना है और इससे आपकी गूगल रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी और आप एक यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल लिख पाएंगे। थैंक यू।